हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं सभ्यताएं लेकर आई हूँ। प्राचीन सभ्यता, आहट पढ़ेंगे, बैराट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे गणेश्वर, यानी कि 3 सभ्यता एक साथ हम आज पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और ये वे प्रश्न उत्तर हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमने व्याख्या की थी। और कुछ प्रश्न उत्तर में अगर वो व्याख्या कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो मैंने अलग से भी उसको आप लोगों को समझाया था। आपने अभी तक भी अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, और एंड स्क्रीन पे मैं ज़रूर वो वीडियो मेंशन कर दूंगी, तो आपको क्या होगा, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, ये आहट, बैराट, गणेश्वर और कालीबंगा, ये सेकंड ग्रेड जो राजस्थान की भर्ती परीक्षा है, जो अब होने ही वाली है, कुछ ही महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा और ये आपके समक्ष होगी। तो उस भर्ती परीक्षा का पेपर वन, उस पेपर 1 में राजस्थान का इतिहास दिया गया है, जिसमें 4 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहट, बैराट और गणेश्वर। उनमें ये मेंशन है। उसी के अनुरूप मैं आपको आज प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ और उसी के अनुरूप हम पढ़ेंगे आज। चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न उत्तर से। देखिए, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या नमाना को जाना जाएगा, क्या बागोर या नागदा या आहड़? कौन सा होगा? ना तो बागोर होगा, ना नागदा, ना नमाना। तो कौन सा होगा? आहड़ होगा। कौन सा होगा? आहड़ होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक चीज और बता देती हूँ। अब आहड़ जब मैंने कहा ही है कि मैं व्याख्या करके बताऊंगी, तो हर प्रश्न में लगेगा समय। आपके पास समय है तो देखिए व्याख्या कर देते हैं इसकी। इसके जो खोज करता है वो है अक्षत कीर्ति व्यास। कौन हुए इनके खोजकर्ता? देखिए, अक्षत कीर्ति व्यास इनके खोजकर्ता हैं। इन्होंने खोज कब की थी? 1953 में की थी। कब की थी? 1953 में। अच्छा, उत्खननकर्ता कौन है? मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता में होता है अंतर। अब इनके उत्खननकर्ता कौन है? तो वो है RC अग्रवाल। कौन है? RC अग्रवाल। अब RC का मतलब क्या है? क्या है इसका फुल नेम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रत्नचंद अग्रवाल। रत्नचंद अग्रवाल। ठीक है, अब ये कब करते हैं उत्खनन? 1 साल बाद ही, 1954 में ही ये उत्खनन कर देते हैं आहड़ का। ठीक है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कर देते हैं, और खोजकर्ता तो ये हो ही गए हैं और ये हैं उत्खननकर्ता। याद कैसे रखें? अब देखिए, याद करने के लिए छोटी सी अगर आप समझ सकते हैं, आप देखिए, इनको पहचान बनाइए इनकी। ये और ये अ, तीनों में क्या आ रहा है? आ। ठीक है, तीनों में ही आ रहा है ना, तो बस आप पहचान बना लेना। आहड़ के जो खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास, और आहड़ के जो उत्खनन करता है वो है RC अग्रवाल। तीनों अ से आ रहे हैं। ठीक है, पहला वर्ण इनका अ है। अच्छा, अब ये तो खोज हो गई, यहाँ पर हो गया उत्खनन। अब इसका पुनः उत्खनन किया गया था। आहड़ सभ्यता का पुनः उत्खनन हुआ था। ये हुआ था उत्खनन पुनः 1961 से 62 के मध्य हुआ था। कौन करते हैं? ये 2 जने करते हैं, VN मिश्र। ठीक है, और दूसरे करते हैं HD सांकलिया। HD सांकलिया। ठीक है, ये 2 जने करते हैं, दोबारा से इनका पुनः उत्खनन होता है। तो इसमें कौन कौन से नाम आपको देखने को मिले हैं? अक्षत कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, VN मिश्र और HD सांकलिया। ये 4 नाम आप याद रखेंगे, आहड़ से रिलेटेड है। ठीक है, आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? तो याद रखना, उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है, बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि आहड़ कहाँ पर? उदयपुर में। अच्छा, अब पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी? तो वो नदी थी आयड़ नदी। कौन सी नदी थी? आयड़ नदी। ठीक है, आयड़ नदी। और अगर मुख्य नदी आ जाते हैं ना, तो वो थी बनास नदी। कौन सी थी? बनास नदी। ये याद रखना, ऑप्शन में ये आता है तो यही करना है आपको।
अदरवाइज ये करके ही आना। ये मुख्य नदी है बनास नदी। अच्छा, अब पूछा जा सकता है कि आहट जो संस्कृति है ना, कौन सी संस्कृति? आहट जो संस्कृति है वो कितने जिलों में विभाजित थी मुख्यतः? तो वो थी 4 जिलों में। कौन कौन से? एक था राजसंबंध, और दूसरा था उदयपुर, ये देखिए उदयपुर। तीसरा भीलवाड़ा, और चौथा कौन सा हुआ? चित्तौड़गढ़। चौथा है चित्तौड़गढ़। इतनी बात याद रखिएगा। ये मुख्य 4 जिले हैं। आहट संस्कृति के मुख्यतः 4 जिले हैं ये, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इतनी बात याद रखना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो संस्कृति है ना, यहाँ पर ग्रामीण लोग रहते थे, तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन बहुत होता है। जब ग्रामीण लोग हैं तो कृषि करेंगे, है ना, पालन पोषण के अपना कैसे चलाएंगे वो, तो और क्या करते थे? पशुपालन, अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे वो, तो एक पशुपालन करते थे और करते थे कृषि, इस पर डिपेंडेंट थे ये लोग। आगे देख लेते हैं सेकंड प्रश्न। ये देखिए, सन 1837 में बीजक पहाड़ी है बैराट में, बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? अब अशोक के शिलालेख को कौन खोजते हैं? तो वो खोजते हैं कैप्टन बार्ट। कौन खोजते हैं? कैप्टन बार्ट खोजते हैं अशोक के शिलालेख को। कब खोजते हैं? 1837 में खोजते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बाह्य जो संपर्क हैं कि भाई उनके संपर्क जो थे तो वो बाहर से भी थे, तो ये संकेत देती है वो। ठीक है, तो आहड़ के उत्खनन से हमें प्राप्त होता है कि जो सामग्री है उनके संपर्क जो हैं वो बाहर से भी रहे हैं। आहड़ जो संस्कृति के संबंध जो है वो बाहर से भी रहे हैं। तो कौन सी सामग्री से पता लगता है? लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली, ये हाथी दांत की बनाई जाती थी लेपिस लेजुली, अफगानिस्तान। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इनके जो बाहर के देश थे उनसे भी संबंध हुआ करते थे। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कौन सा पुरा स्थित है जिस पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो कौन से हुए हैं? क्या बैराट से हुए हैं, आहड़ से हुए हैं, कालीबंगा से, या बनावली से? तो कौन सी से हुए हैं? वो हुए हैं बैराट से। कौन सी से हुए हैं? बैराट से हुए हैं। किस पुरातात्विक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? ये देखो, तांबे की जो सामग्री प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है सबसे ज्यादा? तो वो होती है गणेश्वर से। कहाँ से होती है? गणेश्वर से। ताम्र पाषाणिक स्थल, ठीक है, आहड़ गलत, कालीबंगा तो बिल्कुल गलत, बैराट गलत, तो है गणेश्वर। ताम्र नगरी, ताम्र जो सामग्री है वो यहां से प्राप्त होती है गणेश्वर से। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी, देखो ताम्रवती नगरी अगर आ जाता है ना, ताम्रवती नगरी, तो हमेशा याद रखना आहड़ होगा। कौन सा होगा? आहड़ होगा, गणेश्वर नहीं होगा। कौन सा होगा? आहड़। अभी शायद मैंने 5वें पे गणेश्वर कहा था, गणेश्वर नहीं होगा, आहड़ होगा, ताम्रवती नगरी। अच्छा, फिर गणेश्वर क्या है? तो गणेश्वर में क्या है? सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है गणेश्वर से। ठीक है, लेकिन जब ताम्रवती नगरी की बात आएगी तो हमेशा आंसर होगा आहड़। कौन सा होगा? आहड़ होगा। याद रखना इस बात को भूलना मत, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? आप बताइए। कालीबंगा को जब हमने पढ़ा था हमने बताया था कौन है वहां पर, है ना, अच्छे से बताया था और अच्छे से याद भी किया था, तो जरा आप याद कीजिए कौन से थे। देखिए, ये तो प्राचीन स्थल हैं ये वाले, और ये हैं उत्खनन कर्ता, तो आपको इनके सामने बताना है कौन से इनके उत्खनन करता हैं। ठीक है, कालीबंगा अमलानंद घोष है, बिल्कुल सही है। आहड़ के कौन है? एच.डी. सांकलिया, पढ़ लिया हमने, बिल्कुल है। बैराट के, ये बागोर के कौन है? वी.एन. मिश्रा, ये भी बिल्कुल ठीक है।
तो गलत कौन सा हुआ? बैराट। गलत कौन सा हुआ है? बैराट है ये गलत, असत्य बताना है जो सुमिलित नहीं है। यहाँ पर केदारनाथपुरी नहीं है इनकी, ठीक है, केदारनाथपुरी नहीं है। तो कौन है? कैलाशनाथ दीक्षित है, कैलाशनाथ दीक्षित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चल देते हैं। कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? देखो नहीं पूछा गया है। कौन सी वस्तु है जो आहट सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? देखो कृष्ण लोहित मृद भांड ये तो है, चावल बिल्कुल है आहट सभ्यता से संबंधित, तांबे की वस्तु, तांबे की तो बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी? तो कौन सी नहीं है? चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड नहीं है आहट सभ्यता के अंदर। ये वाला क्वेश्चन बार बार बनता है, इस पे थोड़ा सा गौर करना आप लोग। देखो चित्रित धूसर नहीं है तो किस तरह के हैं? देखो इसमें क्या होता था, उल्टी तपाई जो की जाती थी यहाँ पर, ठीक है, और जो मृद भांड होते थे यानी कि जो घड़ा है वो चाक पर बनाते थे, चाक पर मृद भांड बनाते थे, ठीक है। काला और लाल मृद भांड बनाया जाता था, यानी कि ब्लैक एंड रेयर, रेयर है ना, रेड, लाल और काला यानी कि ब्लैक एंड रेयर, रेड कलर के बनाए जाते थे मृद भांड। और इनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना वो है उल्टी तपाई। क्या है? उल्टी तपाई करके ये मृद भांडों को पकाते थे, है ना, अंदर की तरफ से पकाते थे उल्टी तपाई करके, बाहर की तरफ से नहीं पकाते थे मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चल देते हैं। तो चित्रित धूसर मृद भांड नहीं होगा, ये बाकी ये सभी हैं। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराट में जो पहला उत्खनन हुआ था ना, पहला उत्खनन, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए, आप बताइए, सोचकर, थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, अब तो वैकेंसी भी नज़दीक आ रही है, तो बताइए बैराट में पहला उत्खनन किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो वो किया जाता है आरसी अग्रवाल। तो ये तो हमने आहड़ में पढ़ा था ना, तो बैराट से तो गया ये बिल्कुल बाहर, ये भी गए, ये भी गए। देखिए दयाराम साहनी है, कौन है? दयाराम साहनी है, जिन्होंने पहला उत्खनन, प्रथम उत्खनन किया था। और जो दोबारा उत्खनन करते हैं वो कैलाश नाथ दीक्षित करते हैं। और बात की जाएगी प्रथम की, तो प्रथम में आएंगे दयाराम साहनी। पुनः भी किया गया था और पहला तो दयाराम साहनी है, और पुनः जो करते हैं वो कैलाश नाथ दीक्षित करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आहट सभ्यता स्थित है, जो आहट सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? अभी अभी पढ़ा था हमने, थोड़ा सा सोच लो, 2 सेकंड का पॉज लो, आराम से सोचो क्या हो सकता है। यमुना नदी, बनास नदी, चंबल नदी या लूणी नदी? देखो यमुना नदी बिल्कुल गलत है, चंबल भी गई, लूणी भी गई, बनास की बात की थी। किसकी की थी? बनास की बात की थी हमने पहले ही प्रश्न पर। आगे चलें, बात की थी, हाँ, बनास नदी पर स्थित है आहट सभ्यता, ठीक है। आगे देख लो, या आयड़ नदी, आयड़ नदी भी आ सकता है और बनास नदी भी आ सकता है। बनास आता है, बनास पर टिक करना, आयड़ नदी आए तो आयड़ पे भी टिक कर सकते हैं आप। आपको प्रश्न का जो ऑप्शन है उन पर गौर करना पड़ेगा कि प्रश्न के उत्तर क्या बोल रहे हैं। मुख्य नदी अगर पूछा जाएगा तो बनास है, मुख्य नदी अगर पूछा जाएगा तो बनास है। और अगर बात की जाएगी नदी की तो आयड़ नदी है, मुख्यतः बनास है। और अगर यहाँ पे देखो तीनों में से आयड़ नहीं है तो कन्फ्यूजन करेगा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? बनास नदी होगा। आगे देखो प्रश्न 11, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, बताइए भीलवाड़ा में है क्या? भीलवाड़ा में कौन से थी फिर? याद कीजिए, 4 बताए थे मैंने जिले, तो भीलवाड़ा किस में था? किस में? आहड़ में, ठीक है, याद करो, अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। हनुमानगढ़ में है क्या? हनुमानगढ़ में तो कालीबंगा थे ना। उदयपुर में है क्या? उदयपुर में तो कौन सी थी? आहड़ थी, ठीक है। तो किस में है? तो है सीकर में। किस में है? सीकर में है गणेश्वर। और सीकर के भी रेवासा, ये क्या हुआ है? सीकर के भी रेवासा जगह पर है ये, ठीक है, रेवासा स्थान पर है। अच्छा, अब देखो आगे, देखो इसके बारे में और जान लेते हैं। अच्छा, पूछा जा सकता है गणेश्वर सभ्यता जो है वो, पूरा साफ कर दूं? गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है?
पूछा जा सकता है। तो कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता। अच्छा, गणेश्वर सभ्यताओं को और क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जननी आएगा तो गणेश्वर लगाना है। जननी आएगा तो क्या लगाना है आपको? गणेश्वर लगाना है। देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं, माफ कीजिएगा, सभ्यताओं की जननी, है ना। जननी आते ही आपको गणेश्वर लगाना है, आहड़ पे मत पहुंच जाना, है ना। ये देखो, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। अब क्या पूछा जा सकता है इसमें? यहाँ पर क्या होता था, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है यहाँ पर। तांबे से बना हुआ है मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, और इसको, ठीक है, ये इसके उपनाम भी हो गए। और इसमें क्या है? दोहरी, एक सेकेंड मैं साफ कर दूं पूरा। अब देखो, यहाँ पर क्या है? काले व नीले रंग के पात्र मिले हैं। काले व नीले रंग के पात्र मिले हैं। पात्र, ठीक है। और क्या मिले हैं? पत्थर के यहाँ बांध मिले हैं। पत्थर के बांध यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। और मिले हैं मछली पकड़ने का कांटा जो कि तांबे का था। ठीक है। और मिला है, और क्या मिला है? ये देखिए, दोहरी पेंचदार हेयर पिन। हेयर पिन लगाती है ना गर्ल्स अपने बालों में, तो ये दोहरी पेंचदार हेयर पिन मिली है। ठीक है। और मछली पकड़ने का कांटा तो हो ही गया, वो तांबे वाला। तो इसमें ये सब चीज़ें हमें मिलती है गणेश सभ्यता से। आपको क्वेश्चन जो बनेगा वो तो एक तो कांतली नदी वाला बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? कांतली नदी वाला ज़रूर बन सकता है गणेश सभ्यता से, कांतली नदी के किनारे। ठीक है। और बन सकता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। 2 क्वेश्चन तो आपके बन सकते हैं, पक्का पक्का बनेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की। ये देखिए, प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। प्राचीन सभ्यता की जो अवशेष चिन्ह है वो कहाँ पर उपस्थित हैं? तो वो ना नीम का थाना पर है, ना पलसाना पर है, ना रिंगस में है, वो है श्री गंगानगर। कहाँ से प्राप्त होते हैं? श्री गंगानगर से हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न आ चुके हैं पहले सेकंड ग्रेड में, बड़े ध्यान से देखना इनको। धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ, धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ, धूलकोट के बारे में पहला प्रश्न आ चुका था। आपको अगर याद नहीं है, थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को और थोड़ा सोचिए क्या बताया गया था। मैंने कहा था धूलकोट आते ही आपको आहड़ लगाना है। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। तो ये तो इसका कीवर्ड हुआ आहड़, ठीक है। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? याद कीजिए कहाँ बताया था बनास के बारे में। बनास के बारे में कहाँ बताया था? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। और कहाँ बताया था? आहड़ के बारे में बताया था। बनास नदी, है ना, बनास नदी, आयड़ नदी। तो ये बनास संस्कृति जिस स्थल से संबंधित है वो है आहड़। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य की बात की गई है, याद रखना असत्य की बात है। और जो बाकी आपको 3 मिलेंगे वे सत्य होंगे। तो आपके 3 प्रश्न बनेंगे एक क्वेश्चन से। ठीक है, ध्यान से देख लेना। आहड़ वासियों, ये देखो, आहड़ वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन आता है और बनता है। 3 प्रश्न आपके इनमें से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ सत्य, ये तो हुआ सत्य। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आगे देख लेते हैं। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है।
तो देखिए ये वाला जो है ना ये असत्य है। दूसरा, मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये है गलत, ठीक है, क्योंकि अभी भी हैं। और बाकी ये तीनों क्या हैं, सही हैं। आगे बात कर लेते हैं, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो बताइए, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या चेदी राज्य की, अर्जुनयान की, चौल की? तो किसकी? मत्स्य की। किसकी? मत्स्य की। ये क्वेश्चन घोट लेना दिमाग में, ठीक है, मौका ही मत देना प्रश्न गलत हो। चलो आगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, प्रश्न गलत करते ही फंस जाओगे। 17 देखो, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ब से बीजक और ब से बैराट। ब से बीजक, ब से बैराट, याद रखिएगा। कल आपको ना गुर्जर प्रतिहार लेकर आऊंगी मैं, ठीक है, बड़ा बेहतरीन है और क्या है कि बस शानदार टॉपिक है, फेवरेट है मेरा, तो वो लेकर आएंगे, वो पढ़ेंगे बड़े शानदार तरीके से। देखो बैराट है ना, ये ना मत्स्य जनपद की राजधानी है, विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, उसे ही बैराट कहा गया है, ठीक है। अच्छा, अब नदी कौन सी है? तो वो है बाणगंगा नदी के किनारे है ये, इतनी बात याद रखना। तो बीजक की पहाड़ी, यूं कहूँ भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, तो ये स्थान सभी बैराट में है। हनुमान डूंगरी, भोमली की डूंगरी यहाँ कह दो, ठीक है। तो आपको ऐसे शब्द, ऐसे कीवर्ड मिले ना, तो आप बैराट लगा कर आइएगा। प्रश्न को पहले पढ़ लेना, नहीं पूछा हो तो फंस जाओगे, नहीं वाला शब्द जरूर देख लेना एक बार। अच्छा, कहा जाता है कि पांडवों ने, महाभारत सभी ने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, लॉकडाउन में तो महाभारत रामायण बड़े इंटरेस्ट के साथ में देख रहे थे, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता था, है ना, याद है ना, वो दिन भी बड़े खास थे, अच्छे थे। चलिए, कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा अच्छा सा भी हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज साथ में थी। देखो, पांडवों ने अपना एक वर्ष का जो अज्ञातवास था ना, वो विराट के पास, राजा विराट के पास यहीं पर निकाला था, ठीक है, यहीं पर निकाला था बैराट में। राजा विराट के पास में 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था उनको, तो वो यहीं पर उन्होंने बिताया था। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक चीज और आएगी, वो मैं बता देती हूँ। बैराट से एक कपड़े की पोटली मिली है। क्या मिली है? कपड़े की पोटली, जिसमें 36, ये इंपॉर्टेंट है, 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी मिली है? 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 तो पंचमार्क है। 8 क्या है? पंचमार्क है। ये क्वेश्चन भी आगे मैंने दिया हुआ है, 19वां या 20वां क्वेश्चन है, वो भी दिया हुआ है। ये है इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली लिख लेना कहीं पर भी, ठीक है। 36 चांदी की मुद्राएं मिलती है और जिनसे 8 पंचमार्क है, जिनमें क्या है, 8 पंचमार्क भी हैं और 36 क्या है, चांदी की मुद्राएं हैं। ये जरूर से कहीं पर भी लिख लो, आप कहीं पर भी लिख लो इसको, तो साफ कर देती हूँ। हाँ, अच्छा, एक चीज और पूछी जा सकती है कि यहाँ से और क्या मिला है, तो यहाँ से ना शंख लिपि प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? शंख लिपि, शंख लिपि प्राप्त हुई है, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज है, एक सेकेंड, देखो यहां से क्या है, 16 मुद्राएं, 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक मिनांडर की है। यहाँ बैराट में क्या है, 16 मुद्राएं हैं जो हिंद यवन शासक मिनांडर की है। किसकी है? मिनांडर की है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जो लाइंस हैं, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रही हूँ आपको। कहा जाता है कि अकबर ने बैराट में एक टकसाल भी खोली थी, टकसाल खोली थी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। ये देखो 4 कथन आपको दिए गए हैं, इन पर विचार करना है, इनके आंसर बताने हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिर। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आहड़वासी क्या जानते थे? तांबे को गलाना जानते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। अरे नहीं, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था कि ये लोग चावल से परिचित थे, चावल से परिचित थे।
किससे नहीं थे? चित्रित धूसर मृद भांड से परिचित नहीं थे, चावल से तो थे ये परिचित, तो ये तो गया। इस तरह से काटो, निकालो बाहर। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जो धातु का काम था आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल था, बिल्कुल एकदम सही बात है। यहां से काले लाल रंग, रेड एंड ब्लैक, बात कर ली थी मैंने ऊपर। मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, बिल्कुल सही बात है। उल्टी उल्टी तपाई करके पकाया जाता था इनके बर्तनों को। काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा गलत हुआ? यहाँ पर ये बी गया, बी गलत हो गया है। अब बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? बी निकाल दो। अब यहाँ तो बी है, ये तो गया, ये गए, दो ऑप्शन चले गए। अब यहाँ तो ए भी नहीं है तो ये भी गया, इस तरह से तो होगा ये वाला सही। इस तरह से क्वेश्चन क्या करो, पहले तो जो क्रॉस वाले इनको निकाल दिया करो बाहर कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं। देखिए आ गया। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? अभी मैंने बात की थी ना, तो किससे प्राप्त हुए हैं? थोड़ा सा याद करो। बिल्कुल बैराट से। किससे? बैराट से। किस स्थल से शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, बैराट से प्राप्त हुए हैं। और 84 कितनी है मुद्राएं? ठीक है, 36 चांदी की मुद्राएं हैं, तो याद रखिएगा आप इसको। 36 क्या है? चांदी की मुद्राएं हैं। ऊपर हमने बात कर ही ली है इसके बारे में। आज हमारी जो सभ्यताएं हैं वो यहीं पर कंप्लीट होती है। कल जो टॉपिक आएगा वो पहले बता देती हूँ मैं आपको, गुर्जर प्रतिहार के बारे में आएगा, और वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस का अगला टॉपिक होगा, यानी कि राजस्थान का इतिहास जो दे रखा है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। पढ़ लेती हूँ मैं आपके सामने। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यताएं कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गया, गणेश और बैराट जो हमने कर लिया है। अगला आएगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में कल मैं बात करूंगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। टॉपिक क्लियर होगा, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करूंगी, भले ही वीडियो लंबी बने तो बने, लेकिन टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को, हर एक पॉइंट को ध्यान सुनिएगा। जो नोट डाउन करने की ज़रूरत है उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न को देखना कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है, किस तरह के प्रश्न वो पूछते हैं, इसलिए प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या कर रही हूँ। तो आप प्रश्न को देखिए आराम से, कहीं पर नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। ये वे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं बार बार, और ये सेकंड ग्रेड में ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई सी क्लास के साथ में, और तब तक आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। और अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।